स्कूल बॉय रनवे गेम को देखकर आपको लगता होगा कि ये बस एक बच्चे के घर से भागने की स्टोरी है। असल में इसके पीछे छिपी स्टोरी उससे कहीं ज्यादा डरावनी है। आखिर क्यों गेम में एंड्रयू के माता पिता उसे इतना डराते हैं? आखिर क्यों उसके पिता उसे बेल्ट से मारते हैं? और गैलेना आखिर एंड्रयू की असली माँ है भी या नहीं? आज हम इसी गेम की पूरी स्टोरी और इसके पीछे छिपे उन रहस्यों को जानेंगे जिनके जवाब शायद आपको हैरान कर दें। तो चलिए बिना देरी किए स्टोरी शुरू करते हैं। साल था 2002। रूस के एक छोटे से परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया एंड्रयू। एंड्रयू बचपन से ही काफी होशियार था। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ उसे खेलना, दोस्तों के साथ घूमना और नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। उसके परिवार में भी उसकी काफी अहमियत थी। उसके माता पिता उसकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखते थे, इसलिए एंड्रयू का बचपन अच्छे तरीके से गुजर रहा था। पर कुछ साल बाद उसकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक पॉपुलर थ्योरी के मुताबिक एंड्रयू की असली माँ की मौत हो गई। इसके बाद घर में सिर्फ एंड्रयू और उसके पिता गनेंडी रह गए। अपने बेटे की देखभाल के लिए गनेंडी ने घर से काम करना शुरू किया। पत्नी की मौत के बाद वह धीरे धीरे मानसिक तनाव में रहने लगा। वह ज्यादा समय घर में बंद रहने लगा और धीरे धीरे शराब की लत उसे घेरने लगी। अक्सर वह टीवी के सामने बैठकर फुटबॉल का मैच देखता रहता और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता। कुछ टाइम बाद गनेंडी ने दोबारा शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम था गैलेना। गलीना को खाना बनाना और अपने गार्डन के पौधों की देखभाल करना बहुत पसंद था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया और साल 2015 आ गया। अब एंड्रयू 13 साल का हो चुका था। उसे पढ़ाई से ज्यादा कंप्यूटर गेम्स में दिलचस्पी होने लगी थी। खाली समय में वह पीसी पर गेम्स खेलता और मौका मिलते ही अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की कोशिश करता। उसके दो बेस्ट फ्रेंड थे, ईगोर और बीका। एंड्रयू बीका को पसंद करता था और वह मौका देखकर इम्प्रेस करना चाहता था, पर बीका अक्सर ईगोर के साथ ज्यादा समय बिताती थी। एंड्रयू को यह बात पसंद नहीं थी। ऊपर से उसकी माँ उसे ज्यादा देर तक बाहर खेलने की इजाजत नहीं देती थी। इस वजह से एंड्रयू अक्सर घर में ही फंसा रहता और अपने दोस्तों से चैट करके काम चलाता। एक दिन एंड्रयू अपने कमरे में बैठकर पीसी पर गेम खेल रहा था। तभी बाहर से उसके दोस्तों की आवाज आई। वे उसे खेलने के लिए बुला रहे थे। एंड्रयू के चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई। उसने तुरंत पीसी बंद किया और परमिशन लेने के लिए गैलेना के पास चला गया। एंड्रयू ने कहा, मॉम, मेरे फ्रेंड बाहर आए हैं, क्या मैं थोड़ी देर उनके साथ खेलने जा सकता हूँ? गैलेना ने उसे बाहर जाने से मना कर दिया और उसकी रिपोर्ट कार्ड मांग ली। एंड्रयू मजबूरी में कमरे में गया और रिपोर्ट कार्ड लाकर गैलेना को दे दी। गैलेना ने जैसे ही रिपोर्ट कार्ड पढ़ी, उसका चेहरा गुस्से से बदल गया। रिपोर्ट कार्ड में टीचर ने लिखा था कि एंड्रयू पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, क्लास में शरारत करता है और उसका बिहेवियर भी ठीक नहीं है। गैलेना ने एंड्रयू को डांटते हुए कहा, आज वह बाहर नहीं जाएगा, और तो और उसे सीधे कमरे में जाकर पढ़ने के लिए कहा। एंड्रयू के सारे प्लान्स वहीं खत्म हो गए। उसके फ्रेंड बाहर से वापस चले गए। अब एंड्रयू के दिमाग में उस वक्त एक अलग ही प्लान चल रहा था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घर से बाहर निकल कर रहूंगा। एंड्रयू अपने कमरे में जाकर पढ़ने का नाटक करने लगा। उसका ध्यान किताबों में नहीं था। वह सोच रहा था कि घर से बाहर जाने का रास्ता आखिर मिलेगा कैसे। कुछ देर बाद उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और घर में सावधानी से आगे बढ़ने लगा। गैलेना उस समय किचन में खाना बना रही थी। बीच बीच में वह गार्डन में जाकर पौधों को पानी भी दे रही थी। दूसरी तरफ गनेंडी टीवी के सामने बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा था। मैच के वक्त वह इतनी जोर से चिल्लाता कि उसकी आवाज पूरे घर में सुनाई देती। एंड्रयू ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने घर के अलग अलग हिस्सों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसे पता चला कि बाहर जाने का दरवाजा इलेक्ट्रॉनिक लॉक से बंद है। अब सिर्फ दरवाजा खोलना काफी नहीं था, उसे उस लॉक का पासवर्ड भी ढूंढना था। यहीं से गेम का असली एस्केप मिशन शुरू होता है। एंड्रयू घर की हर चीज को ध्यान से देखने लगा। कभी कोई ड्रॉर खोलता, कभी कोई छोटी चीज चेक करता और तो और कभी किसी कमरे में छिपकर इंतजार करता। सबसे मुश्किल बात यह थी कि घर में मौजूद किसी भी चीज को अपनी जगह से हटाने के बाद उसे बिल्कुल पहले जैसा रखना पड़ता था। उसे पता था एक छोटी सी गलती भी उसके पूरे प्लान को बर्बाद कर सकती है। अगर गैलेना को जरा भी शक हो जाता तो एंड्रयू फिर कमरे में बंद कर दिया जाता। इसी डर के बावजूद एंड्रयू क्लूज ढूंढता रहता। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद उसे
बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। वह अपने माता पिता को अलविदा कहने जैसा व्यवहार करता है और मौका मिलते ही घर से भाग जाता है। अभी रुको, एंड्रयू की स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई है। असली रहस्य तो इसके बाद शुरू होता है। मिस्ट्री नंबर 1, वह अजीब काला जीव गेम में आपने एक काले क्रिएचर को जरूर देखा होगा। उसका अचानक दिखाई देना एंड्रयू के लिए ही नहीं बल्कि गैलेना के लिए भी डरावना है। सबसे अजीब बात यह है कि गैलेना उस क्रिएचर को देखते ही घबरा जाती है। सवाल ये है, आखिर क्यों? अगर वह सिर्फ एक नॉर्मल एनिमी है तो गैलेना उससे इतना डरती क्यों है? और वह क्रिएचर एंड्रयू के पीछे क्यों पड़ता है? क्या उसका एंड्रयू के परिवार से कोई पुराना कनेक्शन है या फिर वह इस पूरे घर के किसी पुराने रहस्य की निशानी है? मिस्ट्री नंबर 2, गार्डन का डॉग। अब आते हैं घर के गार्डन में मौजूद डॉग पर। एंड्रयू इस घर में लंबे समय से रह रहा है, फिर भी जब वह डॉग के पास जाता है तो वह उसे पहचानने के बजाय भौंकने लगता है और उसकी आवाज सुनकर गैलेना भी अलर्ट हो जाती है। यहाँ एक थ्योरी सामने आती है। हो सकता है कि डॉग को एंड्रयू से दूर रहने के लिए ट्रेन किया गया हो या फिर गैलेना ने किसी वजह से डॉग को एंड्रयू के खिलाफ कर दिया हो। आखिर एक ऐसा जानवर जो घर के मेंबर को जानता है उसके सामने अचानक इतना एग्रेसिव क्यों हो जाता है? यह सवाल भी अभी अनआंसर्ड है। मिस्ट्री नंबर 3, फिशरमैन। आखिर कौन है? आप सोच रहे होंगे कि एक स्कूल बॉय की स्टोरी में फिशरमैन का क्या काम है, वह यहाँ क्यों मौजूद है? क्या एंड्रयू और फिशरमैन के बीच क्या कनेक्शन है? क्या वह एंड्रयू की मदद करने वाला इंसान है या फिर उसके इरादे कुछ और हैं? अभी तक गेम डेवलपर्स ने इन सवालों का पूरा जवाब नहीं दिया है और यही चीज स्कूल बॉय रनवे की स्टोरी को और इंटरेस्टिंग बनाती है। एक्ट्स 2 और एक्ट्स 3 में क्या होगा? पहले एक्ट्स में हमारा मुख्य लक्ष्य एंड्रयू को घर से बाहर निकालना है, लेकिन डेवलपर्स ने स्टोरी को सिर्फ यहीं खत्म नहीं किया। आगे के एक्ट्स में एंड्रयू की जिंदगी और भी मुश्किल होने के संकेत मिलते हैं। एक पॉसिबल थ्योरी के अनुसार क्या घर से भागने के बाद एंड्रयू अपने दोस्तों के साथ आजाद जिंदगी जीने की कोशिश करेगा? उसे लगेगा कि अब वह अपने माता पिता के कंट्रोल से दूर है, पर शायद उसकी यह खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी। हो सकता है एंड्रयू के माता पिता उसे ढूंढने निकल पड़े या फिर रास्ते में एंड्रयू किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाए जो उसके लिए उससे भी बड़ा खतरा बन जाए। एक्ट 3 से जुड़ी चीजों को देखकर एक और डरावनी पॉसिबिलिटी सामने आती है। एंड्रयू को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पकड़कर एक पुराने सुनसान घर में ले जाया जा सकता है, लेकिन वह व्यक्ति कौन है? क्या उसका कनेक्शन उस काले क्रिएचर से है? क्या फिशरमैन इस मिस्ट्री को सुलझाने में कोई भूमिका निभाएगा या फिर एंड्रयू के परिवार का कोई ऐसा राज सामने आएगा जिसके बारे में अभी हमें कुछ भी पता नहीं? यही स्कूल बॉय रनवे की सबसे बड़ी मिस्ट्री है और शायद आगे की स्टोरी में हमें पता चले कि एंड्रयू के माता पिता असल में उससे इतनी सख्ती क्यों करते थे। हो सकता है कि वे सिर्फ क्रूअल पेरेंट्स ना हो बल्कि किसी बड़े खतरे से एंड्रयू को बचाने की कोशिश कर रहे हों या फिर वे खुद ही उस खतरे का हिस्सा हों। फिलहाल इन सवालों का पक्का जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन एक बात साफ है, एंड्रयू का घर से भागना इस स्टोरी का अंत नहीं बल्कि उसकी असली स्टोरी की शुरुआत है। और जैसे जैसे नए एक्ट्स और सीक्रेट्स सामने आएंगे शायद हमें पता चलेगा कि इस छोटे से घर के अंदर आखिर इतने सारे रहस्य छिपे क्यों थे। तो आपके हिसाब से एंड्रयू के माता पिता इतने सख्त क्यों थे? क्या गैलेना सच में उसकी असली माँ नहीं थी और वह मिस्टीरियस डॉग एंड फिशरमैन आखिर एंड्रयू की स्टोरी से कैसे जुड़े हुए हैं? इन थ्योरीज में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा सही लगती है? कमेंट में जरूर बताना। मिलते ही एक नई स्टोरी के साथ।